सुबह उठते ही शेखुल वज़ाइफ की बताई हुई ये आप आयत पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इतनी खैर बरकत, तरक्की, इज़्ज़त मिलेगी कि कभी कोई परेशानी मुश्किल नहीं आएगी। पैसों की इतनी आमद जामद होगी इंशाल्लाह, पैसे गिनते-गिनते थक जाओगे। की हिफाजत, ये अमल ये आप भी करें और दूसरों को भी शेयर अल्लाह करें की ताकि और अज़मत लोग भी है, इसका फ़ैज़ अल्लाह उठा की सकें। बड़ाई आइए है। देखते हैं। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तमंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिस्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निजाम बनाता है और सारा निजाम बेहतरीन चलता है। कुरान कहते हैं कि सुबह सांस लेती है, वह सुबह इज़ात का नफ़्स। क्या माना है इसका? सांस जिंदगी है और सुबह के वक्त जो सांस होता है वो कहीं नहीं मिलता। हमारे कराची के एक दोस्त कहने लगे मेरे वालिद साहब को अचानक तकलीफ हुई, अस्पताल ले जाने के लिए मैं बाहर निकला तो एक टैक्सी मिली, मैंने उन्हें बिठाया। बात चली कि वो टैक्सी ड्राइवर नहीं है, कराची का बहुत बड़ा मालदार आदमी है। उससे दिल के डॉक्टरों ने बताया है कि अगर तूने अपना दिल बचाना है, तूने अपना दिल बचाना है, बस सुबह तनफ्फुस, सुबह की सांसें ले। सुबह नमाज फजर से पहले और नमाज फजर का दौरान, जैसे इस वक्त हमने नमाज पढ़ी है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी है ना, अव्वल नमाज पढ़ी है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी है ना, अव्वल वक्त। इस वक्त में जो सांसें हैं वो ले ले, तेरा दिल बच जाएगा, वरना तो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। तो उसने कहा मैंने सोचा कि सुबह की सांसें लेने के लिए क्या करूं। मैंने अपनी सादा पुरानी सी गाड़ी निकाली और कराची की सड़कों पे फिरता हूं टैक्सी ड्राइवर बन के, जबकि मैं खुद कराची का बहुत बड़ा रईस हूँ, मालदार हूँ। बस सुबह तनफ्फुस, यही आयत है, इज़ा तनफ्फुस। एक लफ्ज है, उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सांस है तो जिंदगी है, अगर ये सांस नहीं तो जिंदगी नहीं। क्या ये सच है? जिस्म खत्म हो जाता है जब सांसें निकल जाती है। सुबह में रिस्क का सांस है, सुबह में सेहत का सांस है, सुबह में जवानी का सांस है, सुबह में रानाइयों का सांस है, सुबह में फिटनेस का सांस है और सुबह में बरकत का सांस है। हमारे यहाँ कुछ मेहमान गए वहां हवेली की तरफ, उस शहर में जाके रहे, मुझसे कहने लगे वह दिन बहुत बड़ा है और दिन में बरकत है। मेरे भाई सब साथ बैठे खाना खा रहे थे, कहने लगे असल में लाहौर में दिन के 11-12 बजे उठते हैं, यहाँ फजर को उठते हैं, इसलिए दिन बड़ा है और फजर की बरकत से दिन में बरकत है। फजर वो वक्त है जब रिस्क तकसीम होता है। और तस्बीह खाने ने तो कमाल कर दिया, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी, कि फजर की दुआएं पढ़ाई हैरत अंगेज, फजर से पहले दुआएं पढ़ी लाजवाब, फजर से पहले दुआएं पढ़ी, आयतल कुर्सी। एक साहब मुझसे कहने लगे, ये प्रोग्राम में उन्होंने बात बताई और वैसे भी कई लोगों ने बताया और मैंने आपको बारहा बताया, जो रिस्क की तवंगरी चाहता है, रिस्क माल चाहता है, जो रिस्क और माल चाहता है और माल भी बेबहा चाहता है और चाहता भी हलाल है, ये शर्त है, हलाल तय्यब ताहिर, और वह करीम शहनशाह इस बात पे कादिर है, दे तो हलाल दे। तो वो फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़े चंद बार, नमाज की तरफ जाते हुए, आपका तस्बीह खाना नमाज की तरफ जाना है, नमाज की तरफ जाते हुए चंद बार आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तमंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूँ, गौर से समझिएगा। रात भी आप मुझे कह रहे थे कि हमें राज बताया करें, मैंने कहा जब सोते हो मुझे दुख होता है, फिर बात मुख्तसर करके चला जाता है। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं, गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं, आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून खत्म कर दें, जो हमारी जिंदगी में रोग भर दें, जो हमें अपने फन और सब्जेक्ट से दूर करके फकीर गरीब मंगता भिखारी कर दें, वो आफात, वो बलियात, वो आफात, वो बलियात, जब बंदा चंद बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उससे हिफाजत फरमाते हैं और रहमतों का वो हिस्सा जो बच जाता है, उसकी शान करीमी से इतना ज्यादा आता है, वो सारा हिस्सा इसे अता कर देता है। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तवंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है और सांस जिंदगी है, सांस के बगैर जिंदगी नहीं। वो सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है, और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं। और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात,
وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے. یہ آیت الکرسی کا راز ہے. پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی اسم اعظم ہے. جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے. آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں. سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں. سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے. اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے. عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے. آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے اور اسم اعظم کی انوکھی تاثیر ہے اور اسم اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے. اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتے ہیں. کیا نظام ہے انوکھا، کیا نظام ہے انوکھا. شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے. ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے. آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے. باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے. اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے. آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے، بتا کے جانا چاہتا ہوں. وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن. میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا. قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو. اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا. ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا اور میں مرنے لگا ہوں. لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کر.